हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका साइंस का जो चैप्टर है क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था। जिन स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी का, वाई शुड कर्ड एंड सोस सब्सटेंस नॉट कीप इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया है, जो कर्ड होता है, जो हमारा दही है, और सोर सब्सटेंस मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खट्टा है, ठीक है, उसको हम ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते हैं, क्या रीज़न है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। So curd contain a lactic acid and other source substance also contain some acid। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी पता था हमें, जो कर्ड है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और जो कोई भी सोर्स सब्सटेंस होगा, जो खट्टे सब्सटेंस है, उसमें भी कुछ ना कुछ एसिड कंटेन होगा। सो व्हेन दे आर कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, द एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड एंड अदर सब्सटेंस रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सो क्या होगा, जो हमारा जो कर्ड है उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, उससे क्या होगा, मेटल, जो हमारा ये ब्रास है और हमारा जो कॉपर की वेसल है, ये क्या है, ये मेटल से मेड है। सो हमें पता है कि जब भी मेटल और इसके साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। तो यही होगा कि when the acid present in curd and other source substance react with metal to liberate hydrogen gas, it's harmful product which spoil the food। तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हम ब्रास और कॉपर वेसल में जो है कर्ड को और कोई भी खट्टे सब्सटेंस को नहीं रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gas is usually liberate when acid react with metal, illustrated with the example how will you treat the presence of gas। ठीक है, सो ये हमने वैसे पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया था, इस बार भी हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमें पता है कि जब भी कोई मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो देखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या लिया गया है वो हम 1 बाय 1 डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिया गया है, ये है इसका स्टैंड। ठीक है, ये स्टैंड है। देन यहाँ पे जो है ये इन्होंने एक ले रखी है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, इसे टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, और देन टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट किया गया है ये डिलीवरी ट्यूब के साथ। नीचे एक ये बकेट के अंदर सोप सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, देन अब हम देखते हैं ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या क्या इन्होंने डाला। तो इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, और कुछ जिंक ग्रैनुअल डाले। तो क्या दो चीज़ डाला, फर्स्ट इन्होंने डाला है जिंक, एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और देन जिंक ग्रैनुअल। तो जब इन दोनों को मिक्स करा, सो क्या हुआ, कुछ हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस के देखो बबल्स प्रोड्यूस हुए। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ हाइड्रोजन गैस के बबल प्रोड्यूस हुए। अब ये गैस जो है यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इसमें आती है और देन इसमें यहाँ पे ये मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हुई, यहाँ पे मिक्सअप हो गई सोप सोल्यूशन के साथ। अब ये गैस है तो हमें तो दिखेगी नहीं, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि इसके अंदर जो सोप सोल्यूशन के अंदर गैस है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कैंडल ली, कैंडल को बंद किया, और जैसे इस कैंडल को ये जो बबल निकल रहे थे, ठीक है, ये जो सोप सोल्यूशन है इससे क्या निकल रहे थे, यहाँ पे बबल निकल रहे थे। इसमें ये बबल के सामने जब कैंडल लाई तो ये इसमें से क्या है, एक पॉप साउंड की आवाज़ आई। ठीक है, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो सोप सोल्यूशन जो बबल निकले, ये इसके अंदर क्या थी, हाइड्रोजन थी। तो जैसे ही हम ये कैंडल को इस बबल के पास लेके आए, सो एक साउंड प्रोड्यूस हुई, पॉप साउंड, जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं
ये इसके अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसका रिजल्टेंट। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, तो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हमारी एक गैस निकलेगी, ये है हाइड्रोजन गैस। सो देखते हैं, टेक सम पीस ऑफ जिंक ग्रैनुअल इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड H2SO4 टू इट। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था एक्टिविटी में, तो इन्होंने क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब ली, उसमें जिंक ग्रैनुअल डाले टेस्ट ट्यूब में और H2SO4 डाला। शेक इट वेल, पास द गैस इन सोप सोल्यूशन। अब ये क्या हुआ कि डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जाते ही ये जो है सोप सोल्यूशन में गैस चलेगी। बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही गैस वो सोप सोल्यूशन में गई तो क्या हुआ, बबल्स फॉर्म हुए। दिस बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस। अब इस बबल्स में क्या था, हमारा हाइड्रोजन गैस थी। सो उसको हमने कैसे प्रोड्यूस किया, जब हम कैंडल उसके पास नियर लेके गए तो एक पॉप साउंड की आवाज़ आई। ठीक है, तो इसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। H2SO4 प्लस जिंक विच गिव जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या था, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने जिंक रिमूव किया। सो क्या हुआ, यहाँ पे जो जिंक है जाके सल्फेट के साथ अटैच हो गया, तो ये बना हमारा जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन जो यहाँ पे रह गया था ये सेपरेट हुआ, जो हमारा हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू HCl and HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वाई डू HCl and HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन while solution of compound like alcohol, glucose do not show a acidic character। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो हमारे दो उन्होंने बताया, एक तो HCl और HNO3 जो है हमारा एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, बट अगर अल्कोहल और ग्लूकोज को देखा जाए तो वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। तो उसमें क्या रीज़न है, सो देखते हैं। व्हेन HCl and HNO3 are mixed with water, they dissolve in water to form H plus और HNO3 ions। ठीक है, तो जब भी हम जो है HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, दे डिजॉल्व इन वाटर, तो उससे क्या वो फॉर्म करते हैं, H प्लस आयंस और H3O आयंस प्रोड्यूस करते हैं, विच शो द एसिडिक करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर HCl को एक्वस सोल्यूशन में क्या डालेंगे तो क्या होगा, हमारा ये H प्लस निकलेगा और Cl नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें H प्लस आयंस, जब यहाँ ये हाइड्रोक्लोराइड से जो H प्लस आयंस निकला था वो देन वाटर के साथ मिक्स होगा। ठीक है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, H3O प्लस आयंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए जो है हमारा HCl और HNO3 जो है वो एक्वस सोल्यूशन के साथ जो है एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। वेरस हम देखते हैं, व्हेन अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर मिक्स विद वाटर दे डू नॉट डिजॉल्व टू फॉर्म आयंस। ठीक है, तो जैसे हम अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें तो वो जो वाटर के साथ मिक्स होते हैं, दे डू नॉट डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर के साथ, वो जो आयंस हैं वो फॉर्म नहीं करते हैं, दे डू नॉट शो अ एसिडिक करेक्टर। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि HNO3 और HCl है ये क्यों एसिडिक करेक्टर शो होते हैं एक्वस सोल्यूशन के साथ, और अल्कोहल और ग्लूकोज जो है क्यों एसिडिक करेक्टर शो नहीं होते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयंस। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है आपका, कि जो एक्वस सोल्यूशन है ऑफ एन एसिड शो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक्वस सोल्यूशन में हमारा H अगर निकलेगा, फॉर्म होगा, HNO3 H3O प्लस आयंस अगर फॉर्म होगा, सो क्या होगा उससे, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो देखते हैं, एसिड हैज़ अ टेंडेंसी टू डिजॉल्व इनटू हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन और हाइड्रोजन आयंस इन ए एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस आयन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस टू आयन H3O प्लस
and H plus ions. Due to the movement of these ions, the solution can conduct electricity. ठीक है, सो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एक्वस सोल्यूशन में? जस्ट बिकॉज ऑफ H3O प्लस आयन एंड H प्लस आयन, इनके मूवमेंट से जो है हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. हेंस एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इस इन्हीं दोनों के वजह से हमारी एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई. ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम जो है मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है? तो इसका हम देखते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी कहते हैं, should be contained in moisture proof container because it is powdery mass that should be absorb the water or moist to form solid mass known as gypsum. ठीक है, तो ये क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, जब अगर बोन जो है अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो उस टाइम भी वो जो बोन को उसकी पोजीशन में लाने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है. तो वो जो प्लास्टर है वो क्या है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है. आपने देखा होगा तो वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, आता है, और जैसे ही उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो अप्लाई जहाँ पे बोन फ्रैक्चर होता है वहाँ पे अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर में ही वो हार्ड सॉलिड बन जाता है. क्यों? क्योंकि वो जिप्सन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो यही रीज़न है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना हम वाटर में मतलब मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में रखते हैं जहाँ पे पानी ना लगे. अगर उसमें पानी लग जाएगा देन टर्न इनटू अ सॉलिड मास, जिसको हम बोलते हैं जिप्सन. ठीक है, सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल प्लस आपको उसकी क्वेश्चन भी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4, ये आपको इक्वेशन ज़रूर याद रखनी है, CaSO4 प्लस 2H2O. ठीक है, दैट गिव्स जिप्सन. जिप्सन कैसे बनता है, CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस हाफ वाटर. ठीक है, सो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल. सो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में. द रिएक्शन ऑफ एसिड plus base give produce of salt and water which is considered as a neutralization reaction. So इसमें क्या बोला गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं और उससे जो हमारा सॉल्ट एंड वाटर निकलता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH ले लिया, प्लस इसके साथ हमने HCl. ठीक है, HCl हमारा हो गया एसिड, NaOH हो गया हमारा बेस. जैसे ही हमने इन दोनों को रिएक्ट किया तो हमारा क्या निकला, हमारा NaCl निकला. NaCl क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है, प्लस वाटर निकला. ठीक है, एक एग्जांपल तो ये है. सेकंड हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो हमने यहाँ पर ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड हमने ले लिया H2CO3. तो जब इन दोनों को रिएक्ट किया तो क्या बना, हमारा MgCO3 बना प्लस H2O बना. ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सब याद रखने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज. ठीक है, सो ये हमें पता ही है वैसे मोस्टली कि जो डिस्टिल वाटर होता है ना वो क्या होता है, फ्री ऑफ आयंस होता है, उसमें H प्लस आयंस और H3O प्लस आयंस नहीं होते. वेयर एज जो रेन वाटर होता है उसमें आयंस की वजह से उसमें वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो देखते हैं, डिस्टिल वाटर इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम आयंस. जैसे आपको मैंने बताया था ना कि डिस्टिल वाटर में जो है आयंस नहीं होते, जो हमारा H प्लस आयंस है और H3O प्लस आयंस है वो डिस्टिल वाटर में नहीं होते हैं. सो एब्सेंस ऑफ दिस टू, हमारा जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आयंस नहीं होते हैं, उसमें आयंस की मूवमेंट ही होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. वेयर एज रेन वाटर is the impure form of water. They contain many ions, especially like acid, and thus it conduct
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो जो रेन वाटर होता है वो इम्प्योर वाटर होता है, उसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस जो है हमारा रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, व्हाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इसमें बोला गया है कि एसिड जो है नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर में ये एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, वो क्यों? देखते हैं इसका क्या आंसर है। एसिड कैन ओनली डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन टू लिबरेट हाइड्रोजन आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द एसिडिक बिहेवियर। तो अगर एसिड को अगर हम एक्वा सोल्यूशन में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे, सो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होगा। अब हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होगा तो वही तो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक बिहेवियर के, ठीक है। सो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या बहुत अच्छा बोला गया है, जो डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन एसिड के अंदर, जैसे HCl है, ठीक है, HCl को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तभी तो हमारा H2 लिबरेट होता है, ठीक है। तो जब उसमें हम वाटर ही ऐड नहीं करेंगे, हाइड्रोजन का जो डिसोसिएशन ही नहीं होगा, तो वो जो एसिड है वो एसिड बिहेवियर नहीं शो करेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो हमारा एसिड है वो एसिड बिहेवियर शो नहीं करता। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मेटल ए कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफेवेंस, द गैस इन्वॉल्व एग्जिस्ट इन द बर्निंग कैंडल, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सो इन्होंने बोला है केमिकल इक्वेशन लिखनी है, एक मेटल कंपाउंड ए है जिसको रिएक्ट किया गया किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। हमें मेटल जो कंपाउंड है वो जो रिएक्ट किया गया वो हमें नहीं पता, वो अननोन है, बट उसके साथ जो कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट किया गया वो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जो हमारा फॉर्मेशन हुआ कंपाउंड वो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो स्टूडेंट कैल्शियम क्लोराइड अगर फॉर्म्ड हो रहा है सो हमारा CO2 गैस जो है मोस्टली जो है निकलेगी, ठीक है। सो देखते हैं, एज अ मेटल कंपाउंड रिलीज इस कैल्शियम क्लोराइड द गैस इन्वॉल्व हेयर इज CO2, ठीक है। अगर कैल्शियम क्लोराइड को रखा गया है तो गैस जो निकलेगी हमारी CO2 की निकलेगी, हेंस मेटल शुड बी अ कैल्शियम क्लोराइड। तो जो हमारा मेटल रखा गया कंपाउंड ए जिसे बोला गया वो है कैल्शियम कार्बोनेट, हेंस द इक्वेशन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl इज, तो क्या इक्वेशन रहेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करें तो हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड निकला और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकला, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो इसमें पूछा गया है जो ड्राई HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड गैस होता है, वो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता। तो इसका क्या है, HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन आयंस, देयरफॉर HCl डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर एंड कलर ऑफ लिटमस रिमेन द सेम ऑन द रिएक्शन विद HCl गैस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि HCl जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड जो है वो जो है लिटमस पेपर में कोई कलर शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि तब तक जो है इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है निकला ही नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन कब निकलता है, जब HCl को वाटर के साथ डिजॉल्व करें तब हमारा H+ आयंस या फिर H3O+ आयन निकलता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल जो है एसिड को डायरेक्टली अगर लिटमस पेपर में देखेंगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड CaOCl2। सो इसका कॉमन नेम क्या है, द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज़ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को जो है कॉमन नेम क्या है। सो ब्लीचिंग पाउडर को हम
अगर केमिकली लिखना हो तो CaOCl2 भी लिखते हैं। इसके साथ साथ इसकी इक्वेशन भी आती है एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्मेशन होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो है लास्ट वीडियो जो बनाई थी इस चैप्टर की, उसमें लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। The substance which on treatment with chlorine yield bleaching powder is produced is calcium hydroxide। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। तो जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है उसका है सोडियम कार्बोनेट इज़ द कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को अगर हमें सॉफ्ट करना है तो उसके लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसका इक्वेशन भी लिखना है। हीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेट इन द प्रोसेस। तो जब हमारा यहाँ पे आप जैसे इक्वेशन देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट निकला, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। सो होप स्टूडेंट आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।